नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। सीट 9 विधानसभा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसलिए हो गई हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री जी अयोध्या, मथुरा और देवबंद तमाम अटकलें लगी, लेकिन अंततः गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बात तो बहुत बहुत बधाई आपको कि टिकट मिल गया समाजवादी पार्टी से, कैंपियरगंज से आपको। जी, मैं IBTV का भी धन्यवाद करती हूँ और शीर्ष नेतृत्व जो है उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सभी सम्मानित गण और सभी मेरे साथियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इनका प्यार का नतीजा ही है। लेकिन लड़ाई मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं, वो आपको लग रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुख्यमंत्री जी यदि गोरखपुर सदर सीट से लड़ रहे हैं तो लड़ाई तो मुश्किल होगी। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं लड़ाई है। मैं हमेशा ही दहाड़ के जवाब देने वालों में से हूँ और शुरू से ही ऐसी हूँ, कभी किसी से डरी नहीं हूँ। अपनी जनता को भी हमेशा यही संदेश देती हूँ कि डरिएगा मत, इनका आतंक खत्म हो रहा है। मंत्री जी का आतंक जो है वो खत्म होने जा रहा है, डरिएगा मत, एकदम सहयोग साथ आशीर्वाद रखिएगा। और मेरी जनता भी ऐसी ठंड में गर्म जोशी के साथ मेरा साथ दे रही है। कैंपियरगंज विधानसभा से आप चुनाव लड़ रही हैं। फतेह बहादुर सिंह जी वहाँ पे मौजूदा विधायक हैं और वो भी लगातार चल रहे हैं। पिछली इंटरव्यू में आपने कहा कि पहली बार वो पैदल हुए हैं। जी। क्या लगता है, मतलब मुकाबला कड़ा है, किस तरह से डिफेंड करेंगे, किस तरह से अटैक करेंगी, कार्य योजना क्या है आपकी? देखिए, उनसे पूछिए कि मुकाबला कड़ा है कि नहीं है। पैदल उतरे हैं तो मुकाबला उनके लिए वो तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। नहीं, वो तो नहीं करेंगे ना, जनता देख रही है ना। कैंपियरगंज की जनता एक बार नहीं 6 बार उनको विधायक बना चुकी है और अभी भी मौजूदा विधायक वही है। 30 साल से तो वही राज कर रहे हैं। तो जनता ने मुझे ये कहा है कि कभी भी मंत्री जी पैदल ऐसे घूमे ही नहीं हैं, खुद ही अपने घर पर सेट कर लेते हैं और धन की जो है वो राजनीति करते हैं। पहली बार तो पैदल हुए हैं, तो उनको बोलिए ना कि उनके लिए कितना कड़ा मुकाबला है। मैम, ये तो मान लीजिए चुनाव है, जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं, दोनों तरफ से छोड़े जा रहे हैं। थोड़ा सा आंकड़ों पे आ जाते हैं। निषाद पार्टी गठबंधन में है भाजपा और आप काजल निषाद, और निषाद बाहुल्य माना जाता है। ये जो कुछ विधानसभाएं हैं गोरखपुर की जो निषाद बाहुल्य हैं। संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो बता रहे हैं कि निषाद वोट पे मेरा कब्जा है पूरी तरह से। फिर काजल निषाद को कोई वोट कैसे देगा? देखिए, ऐसा है कि निषाद पार्टी का जो अस्तित्व था वो खत्म हो चुका है। निषाद पार्टी अब रही कहाँ, वो तो विलय हो गया भाजपा में। दूसरी बात कि मुझे संजय निषाद जी ये बताए कि क्या वो निषाद पार्टी के MLC है कि भाजपा के MLC है। मुझे प्रवीण निषाद जी ये बता दे, क्या वो निषाद पार्टी के सांसद है कि भाजपा के सांसद है। पहली बात तो निषाद पार्टी तो अब रही नहीं। दूसरी बात यह है कि जितने निषाद समाज के सम्मानित गण हैं वो अच्छी तरह से समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके हक की लड़ाई कभी नहीं लड़ रही थी और न लड़ेगी आगे। वो कहते हैं कि हम आरक्षण का सौगात देंगे, आइए 17 तारीख को लखनऊ में। आखिर हुआ क्या? ठगे गए ना। हमारे समाज हमेशा ठगे जाते हैं। इसलिए मैं संजय भाई से भी हमेशा विनती करती हूँ, प्रवीण भाई से भी निवेदन करती हूँ कि अब समझ जाइए, अब समझ जाइए। नहीं, उनका तो फायदा है, वो क्यों समझेंगे, वो तो सांसद विधायक हो गए हैं ना। इसीलिए तो कह रही हूँ कि सिर्फ उन्हीं का फायदा मत देखिए, समझ जाइए, समाज का फायदा देखिए। समाज का फायदा कहाँ है? जन जन तो नेताजी लोग समाज का फायदा कहाँ देखते हैं? नेताजी लोग जब तक चुनाव, मैं सबकी बात कर रहा हूँ मैम, बुरा भले आपको लग जाए, लेकिन नेताजी लोग जब तक चुनाव लड़ते हैं तब तक जय समाज करते हैं। फिर समाज के किनारे शानदार फॉर्चूनर चाहिए, बढ़िया वाला कुर्ता चाहिए। ये विकास गोस्वामी ने दिखाया है गांव की सड़कों पे पगडंडियों पे चल के। जी, ऐसा है कि पहली बात तो आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। मैं मैक्सिमम नेताओं की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकी नेताओं की बात तो मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन नेता चुनाव लड़कर जीतता है, जीतने के बाद ऐशो आराम जब उनको मिल जाता है। थोड़ा सा रोकूंगा मैम। नहीं, अभी आपने एक मिनट बस छोटा सा आप ही के सवाल, थोड़ा सा मैं सवाल पहले मैं जवाब दूंगी। नहीं, मैं ये कहूँगी, मेरा सवाल अधूरा रह जाएगा। नहीं, आपका सवाल पहला जो था उसका मैं बता रही हूँ कि नेता ऐशो आराम के लिए भूल जाता है जनता को। काजल निषाद तो ऐशो आराम छोड़ के आई है, कैसे भूलेगी जनता को? अब पूछिए। मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, निषाद हो रहा है और बहुत जोरों से हो रहा है। निषाद श्रवण निषाद पहली बार समाजवादी पार्टी से सांसद हुए।
दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद हुए, निषाद पार्टी कहाँ गई? प्रवीण निषाद। प्रवीण निषाद जी, हाँ। माफ कीजिएगा। तो वही तो मैंने कहा कि निषाद पार्टी कहाँ गई, निषाद पार्टी तो विलय हो गई भाजपा में। तो मैं इसी बात पे पूछा हूँ। हाँ, तो निषाद पार्टी अब रही नहीं, क्योंकि निषाद समाज के लोग जागरूक हो चुके, उन्हें पता चल गया कि कौन सिर्फ अपना ही और अपने घर का फायदा देख रहा है और कौन समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, सबको पता चल गया है। और निषाद समाज तो क्या, सर्व समाज, हर जाति और हर जाति वर्ग का बच्चा, महिला, युवा, हर कोई मेरे साथ है, क्योंकि मैंने प्रमाणित है हर वीडियो में कभी भी एक समाज की बात कभी नहीं की, मैंने सर्व समाज की बात की है और सबकी लड़ाई लड़ी है। हमेशा हर मुद्दे पर मैं बोली हूँ, वीडियो के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से मैं बोली हूँ, तो मैं सबकी बात करने वाली हूँ। जरा जल्दी कीजिए। कैंपियर, लास्ट सवाल है, कैंपियरगंज विधानसभा के लिए पहला काम आपने क्या सोच रखा है, जो कि मतलब कि वो आपका एक, जैसे क्षेत्र में घूम रही हैं तो कुछ होगा ना कि हाँ कुछ कोई एक दुर्दशा आपने देखा होगा और उस पर आपको बहुत ही ज्यादा मन से काम करना है, कोई एक काम हमारे कैमरे पे बता दीजिए ताकि चुनाव यदि आप जीतती हैं तो मैं उस पर सवाल कर सकूं। बिल्कुल, आप मेरा रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। पहले भी मैंने कहा था, शिक्षा पर मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगी, शिक्षा पर मैं काम करना चाहूँगी मेरे भाई। दूसरी बात कि एक बार मैंने आपको ही दिखाया था अपने वीडियो में कि एक बच्ची जो खड़ी थी और आपने दिखाया था कि वो चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी, और योगी जी, मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं, हमने इनको बस्ता दिया, हमने शूज़ दिया, पूरा यूनिफॉर्म दिया, लेकिन खुद आपने देखा था कि वो बिना चप्पल के बच्ची स्कूल जा रही थी। स्कूल की भी देख रहे हैं आप, खस्ता हालत है, और पढ़ाई का जो स्तर है वो भी बेटर करने के लिए मैं सर्वप्रथम शिक्षा पे काम करूंगी, स्वास्थ्य पे काम करूंगी और सम्मान पे काम करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इनसाइड भारत टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आपकी काजल निषाद, बाकी चुनावी माहौल गर्म है, लगातार हम आप तक ये गर्म माहौल को आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अखिलेश, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।